बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक देते वक्त या तलाक स्टाम्प पेपर पर लिखते वक्त खुदा का वास्ता है, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बिलखुसूस ये वीडियो वकला भाइयों के लिए है कि जो हजरात तलाक पर काम करते हैं। जब भी किसी की तलाक आपने दिलवानी हो तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं तमाम उन बहन भाइयों से अर्ज करता हूं कि तलाक देते वक्त या तलाक लिखते वक्त ये गलती ना करें आप। 100 में से 90% लोग बाद में पछता रहे होते हैं, काश हम ऐसा ना करते। फिर हम हमें फोन कर रहे होते हैं, मौलाना साहब कोई रास्ता है निकलने का, कोई रास्ता है इससे बचने का। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वो गलती कौन सी है जो हजरात कर रहे होते हैं और ये गलती नहीं करनी चाहिए। दर हकीकत मुझे एक खातून का फोन आता है, उसने मुझे अपना तलाकनामा भेजा। तलाकनामे पर लिखा हुआ था, खुलासा ये बात लिखी हुई थी कि तलाक देता हूं, ठीक है। अब उसके अंदर आदत मुतय्यन नहीं किए हुए थे, 1 2 3 नहीं कहा हुआ था। अमूमन बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि जब तलाक लिखवाई जाती है, शोहर की तरफ से लिखवाई जाती है। और एक बात ज़हन में रखें, जब तलाक लिख दी गई है, शोहर ने तलाक लिखवा दी है, साइन कर दिए है, अब भला वो तलाकनामा औरत तक पहुंचे या ना पहुंचे, तलाक वाक़या हो जाती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो इसके लिए कोशिश करें, जब भी आपके दरमियान कोई ऐसा खलल पैदा हो गया है, आप झगड़े हो रहे हैं और बात सुलह तक नहीं पहुंच रही है, खूब कोशिश कर ली, तो हमेशा बात ज़हन में रखिए। और इस चीज़ को पसंद भी किया गया है कि आप 3 तलाक इकट्ठी ना दें। आप वकला हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूं कि जब भी आप तलाक लिखें या फिर मैं कोई भी शोहर जो बीवी को तलाक देना चाह रहा हो, तो जब भी तलाक लिखवाए तो 3 का अदद ना लिखवाए। ऐसा ना कि मैं 3 तलाक सलासा देता हूं, 3 तलाक देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी ना करे। बल्कि वो यूं कहे कि मैं तलाक देता हूं, बस लफ्ज तलाक लफ्ज बोले, अदद मुतय्यन ना करे। अब देखें, मुझे खातून ने कहा कि मौलाना साहिब मेरे शोहर ने लफ्ज तलाक बोला है और मैं घर बसाना चाहती हूँ। यकीनन उस औरत की गलती थी जो घर में आके बैठ गई थी और बहुत अकड़ रही थी। मामला ऐसे होते हैं, बाज़ दफा औरतें बात बात पर तलाक मांग रही होती है और बाज़ दफा शोहर गुस्से में आके दे देते हैं। तो जब 2-3 महीने गुजरते हैं और फिर वो अपने भाइयों के, माँ बाप के और अपने अजीजों के ताने सुनती है, तो फिर उनको एहसास होता है कि मुझे अपने शोहर से तलाक ले लेनी चाहिए थी। अब वो कहती है कि मौलाना साहब रास्ता निकलता है मेरा घर बचने का। तो उस बहन का रास्ता निकल पड़ा। क्यों निकला? कि उस जो तलाक लिखवाई गई थी उसके अंदर तलाक सलासा का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था। अगर तलाक सलासा का लफ्ज होता, 3 तलाकों का लफ्ज होता, तो तलाक वाक़या हो जानी थी, तीनों तलाक वाक़या हो जानी थी। अब उसके लिए कोई हल नहीं था सिवाय इल्ला ये कि वो दोबारा किसी और से निकाह करती, फिर वो तलाक देता, फिर वो इसके पास आती। ये हल था, इसके अलावा कोई और हल नहीं था। अब रही बात ये, अगर आप एक तलाक लिख देते हो, बस लफ्ज तलाक लिख देते हो, इससे क्या होता है, एक तलाक वाक़या हो जाती है। इद्दत में आप दोबारा रुजू भी कर सकते हो। 1 महीना गुजर गया, अब इस बहन के 2 महीने गुजर गए थे, ठीक है। अब वो रुजू कर सकती थी, यानी कि उसका बंदा उससे रुजू कर सकता था, शोहर उससे रुजू कर सकता था। अगर 3 लिख देते तो फिर रुजू का कोई तुक ही नहीं बनता था। अच्छा, इद्दत गुजर चुकी है, 3 महीने गुजर चुके हैं, दोबारा रुजू करना चाहे तो दोबारा शरई हक महर के साथ, गवाहों के साथ निकाह करके दोबारा रुजू कर सकता था। अब बताओ कि अब 3-4 महीने बाद, साल बाद उनको एहसास होता है, वो दोबारा मिल सकते हैं। तो इस वजह से मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और पर्दे में रखे सुनने वाली मेरी गयूर माओ बहनों, एक बात को ज़हन में रखें, जब भी तलाकनामा लिखवाओ तो खुदा का वास्ता है तलाकनामे के अंदर तलाक सलासा ना लिखवाओ, सिर्फ तलाक लिखवाओ, लफ्ज तलाक लिखो। इसको दीन ने पसंद, इसको इस्लाम ने पसंद किया है। तलाक सलासा कभी भी आपने लिखवानी है आपने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, किसी भी किस्म का तलाक के हवाले से कोई मसला हो, हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।